दोस्तों, आज के समय में यूपीआई ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बना दिया है, उतना ही हमें सतर्क और होशियार रहने की भी आवश्यकता है। जब भी हम यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करें, फिर चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, भीम हो, अमेजन पे हो या कोई भी ऐप हो, जब भी आप इनके माध्यम से ट्रांजैक्शन करें तो बहुत ही केयरफुली ट्रांजैक्शन करें। क्योंकि आज के समय में लोग जल्दबाजी के चक्कर में कभी गलत पेमेंट कर जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स जो कि साइबर क्रिमिनल हैं, वो अनजान लिंक भेजते हैं, मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको एक लिंक भेजते हैं, उस पर आपसे क्लिक करवाते हैं। उसके बाद या तो आपकी यूपीआई को हैक कर लेते हैं, या फिर आपका जो मोबाइल फोन है उसे ही अपने एक्सेस में रिमोट कंट्रोल पर ले लेते हैं और आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई को 2 मिनट में पूरा खाता आपका खाली कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका पैसा यूपीआई के माध्यम से आपने किसी गलत खाते में ट्रांसफर कर दिया है, आपको ट्रांसफर किसी दूसरी खाते में करना था, आपने गलती से किसी दूसरे खाते में कर दिया है। होता क्या है, कभी कभी आप नंबर डालते समय एक नंबर अगर मिस कर जाते हैं तो वो पैसा आपका किसी दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है, जिसे आप जानते तक नहीं। वहीं अगर आप यूपीआई आईडी डालते समय गलती कर जाते हैं, तब भी आपका पैसा किसी गलत खाते में चला जाता है। तो अगर आपका पैसा किसी गलत खाते में आपकी गलती की वजह से चला गया है, तो उसे आप कैसे वापस पा सकते हैं, इसका मैं प्रोसेस आपको वीडियो में आके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आरबीआई के क्या रूल हैं, उनको आपको किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। वहीं आप भी जानेंगे कि जो लोग साइबर क्रिमिनल के चक्कर में फंस करके, जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके चक्कर में फंस करके अगर अपनी तरफ से उन्होंने पैसा उन्हें सेंड कर दिया है यूपीआई से, या फिर उन्होंने आपके फोन का एक्सेस ले लिया है, उसके माध्यम से आपका खाता खाली कर दिया है, या कुल मिलाकर के अगर आपका पैसा किसी फ्रॉड के माध्यम से फ्रॉडस्टर के पास चला गया है, तो आप उसे कैसे वापस पा सकते हैं, इस पूरे विषय पर आज की इस वीडियो में हम आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ऐसे मैं आपको कारगर तरीके बताने वाला हूं, जिनका आप इस्तेमाल करके आप अपना खोया हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। अगर आपके खाते से फ्रॉड के रूप में चला गया है, तब भी आप वापस पा सकते हैं। वही अगर आपने गलती से ट्रांसफर कर दिया है किसी को, तब भी आप वापस पा सकते हैं। चारों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, जो चौथा तरीका है वो बहुत ही कारगर, एक तरीके से आप उसे रामबाण कह सकते हैं, उसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। मतलब हर हालत में आपका पैसा अगर आपके खाते से कट गया है, आप उसे वापस पा पाएंगे, जो चौथा तरीका है। लेकिन दोस्तों, चौथा तरीका तभी कारगर होगा, चौथा तरीका तभी काम करेगा जब आप इन तीनों तरीकों को आजमा चुके हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें पहले तरीके की, तो दोस्तों पहला तरीका यह है कि अगर आप गलती से किसी दूसरे नंबर, गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर कोई फ्रॉडस्टर्स आपसे किसी गलत नंबर पर पैसे मंगवा लेता है और तब बाद में आपको आभास होता है कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूं, मैंने किसी गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर दिया है, अब मुझे पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। या फिर आपको पेमेंट किसी दूसरे को करना है और आपने किसी दूसरे को कर दिया है, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तब आपको याद होता है कि मैंने गलत नंबर पर पैसा भेज दिया है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही बैंक की तरफ से आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हुआ है, उसी मैसेज में आप देखेंगे नीचे एक हेल्पलाइन नंबर होता है टोल फ्री उस बैंक का। उस नंबर पर आपको तुरंत कंप्लेन कर देनी है और अपनी जो भी सभी वहां से जो जरूरी डिटेल्स पूछी जाए उन्हें आपको नोट करा देना है। तो दोस्तों, पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कंप्लेन कर देनी है। दूसरा तरीका यह है कि आपको कंप्लेन भी कर देना है और आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी होम ब्रांच चले जाना है। होम ब्रांच में जाकर के वहां पर ब्रांच मैनेजर को आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन देना है और उसमें आपको सभी जरूरी जानकारियां लिख देनी है, जैसे कि उसकी यूपीआई आईडी, अमाउंट, अपनी जो भी जरूरी जानकारियां हैं, जो भी बैंक आपसे मांगता है, वो सभी आपको उसमें मेंशन कर देनी है और वो एप्लीकेशन आपको बैंक को दे देना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की, जिसमें कि आपको एनपीसीआई की साइट पर जाकर के एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो मैं उसका आपको लाइव प्रोसेस दिखा देता हूं कि किस तरह से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको एनपीसीआई लिख करके सर्च करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे ऊपर जो एनपीसीआई लिखा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट में 3 लाइन दिख रही है, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे आएंगे, गेट इन टच का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट इन टच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यूपीआई कंप्लेंट्स बीच में है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ये ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा कंप्लेंट सेक्शन में। तो इसी ट्रांजैक्शन पर के प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आएंगे तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू मर्चेंट है। अगर आपको पता है कि आपने पैसा पर्सन टू पर्सन भेजा है तो पर्सन टू पर्सन करेंगे। अगर आपने किसी मर्चेंट को भेजा है, किसी दुकानदार को भेजा है गलती से,
तो फिर आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 90% केस में पर्सन टू पर्सन ही होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट इशू टाइप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कई सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉडेड ट्रांजेक्शन, ऊपर अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट। तो कई सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है। अगर आपने पैसा किसी गलती से किसी गलत खाते में ट्रांसफर कर दिया है, वो आप वापस पाना चाहते हैं, तो इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट, 3rd नंबर पर ऑप्शन है। वहीं अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपको ये 5वें नंबर पर फ्रॉडेड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा पैसा चूंकि किसी गलत खाते में ट्रांसफर हुआ है, तो मैं यहाँ पर इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, इस पर टिक लगा लेता हूँ। इस पर टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर अपना कमेंट्स लिख देना है। ये 500 कैरेक्टर का हो सकता है। आपके साथ जो भी घटना हुई है, आप जो भी कुछ उसमें जानते हैं, जैसा भी जो घटना आपके साथ हुई है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी लिखना है। ट्रांजेक्शन आईडी क्या होती है? जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है, जैसा कि आप इस ट्रांजेक्शन में देख पा रहे हैं। इसमें ये इसकी ट्रांजेक्शन आईडी है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट बैंक नेम है, तो इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। जिस भी बैंक के आप ग्राहक हैं, वो बैंक आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट इशू फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, वीपीए। वीपीए क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। जो भी पैसा आपने सेंड किया है, उसकी यूपीआई आईडी आपको मिल गई होगी आपके सामने स्क्रीन पर जो आ रही है, लेकिन अपनी नहीं डालनी है। यूपीआई आईडी आपको उसकी डालनी है जिसको भी आपने पैसा सेंड किया है। तो उसकी यहाँ पर यूपीआई आईडी ही वीपीए एड्रेस होता है। वीपीआई यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। सामने वाले का खाता नंबर, आईएफएससी कोड आप नहीं जानते, लेकिन उसने एक वर्चुअल आईडी जनरेट कर दी है, जिसके माध्यम से आप उसे पैसा भेज रहे हैं, उसके खाते में रिसीव हो जा रहा है। तो ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ पर आपको उसकी यूपीआई आईडी डाल देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अमाउंट आपको डाल देना है। कितना पैसा आपने भेजा है, वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके नीचे आएंगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। कैलेंडर ओपन होगा, आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। और उसके नीचे आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है, ताकि जब भी एनपीसीआई जो भी इस पर काम करेगा, तो आपको मेल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। नीचे आएंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी बैंक अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके नीचे आएंगे, चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा। आपको पहले से ही उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो स्क्रीनशॉट जो आपने गलती से किसी दूसरे को सेंड कर दिया है, या फिर फ्रॉडस्टर्स ने आपके साथ फ्रॉड करके आपसे बारकोड स्कैन करवाकर या फिर लिंक पर क्लिक करवाकर आपके खाते से अगर पैसे उसने उड़ा लिए हैं, आपको जो भी मैसेज मिला है या जो भी आपको ट्रांजेक्शन का स्टेटस मिला है, वो आपको यहाँ पर चूज करके यहाँ पर आपको वो अटैच कर देना है फाइल। तो स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ से आप अटैच कर दें, और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। ध्यान रहे कि ये फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। दोस्तों, जैसे आप सबमिट कर देंगे, उसके तुरंत बाद एनपीसीआई आपके बैंक के साथ मिलकर आपके ट्रांजैक्शन की जांच करेगा। आपने जो भी डिटेल्स दी हैं, उनके बाद वो स्थिति की जांच करेगा कि आपने ट्रांजैक्शन कब किया, कैसा किया, कहाँ किया है, पैसा किसे भेजा गया है, वो सब चीज़ की जाँच करेगा। जाँच करने के बाद अगर सब कुछ उसे सही लगता है, तो फिर आपका पैसा 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई के माध्यम से रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे और लास्ट तरीके की, जो कि रामबाण तरीका है। मतलब हर हालत में इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका पैसा 100% आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन तीनों तरीकों को अगर आप आजमा चुके हैं, तभी आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। यानी चौथा तरीका आपको तभी ट्राई करना है जब आपने इन तीनों तरीकों को ट्राई कर लिया है, आपका पैसा आपको रिफंड नहीं मिला है। तब दोस्तों आपको क्या करना है, cms.rbi गूगल पर लिखेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन आरबीआई अम्बड्समैन को एक कंप्लेन कर देनी है। दोस्तों, 10 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। आरबीआई, एनपीसीआई और बैंक से जानकारी करेगा, मेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, इनका पैसा इन्हें वापस क्यों नहीं मिला है। बैंक जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करेगा। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।